आइए जानते हैं आज हमारे भारत के काम और अहम बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को दिया आशीर्वाद का आशीर्वाद, कहा पाप लेकिन पुण्य की जीत। मणिपुर हिंसा के 175 दिन कांग्रेस को बताकर मोदी सरकार जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। केरल के 1200 मंदिरों में आरएसएस के प्रवेश प्रतिबंध पर सरकार घिरी है। हिंदुत्व भी पीछे नहीं रह रहा है। 9 महीने के जुल्म में 9 लाख करोड़ का नुकसान हुआ छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस ने चुनाव में 15 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था। 2024 चुनाव के लिए आरएसएस अध्यक्ष मोहन भागवत की बड़ी अपील खाबा खावास और उकसावास में नहीं सुनी गई। आरबीआई ने साफ कर दिया 1000 रुपए का नोट दोबारा नहीं आएगा। 10वें दिन सोनिया, राहुल और खड़गे के संदेश में कहा गया कि सत्य, अन्याय और अत्याचार की हार निश्चित है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की मतदाताओं से अपील पर 2018 की तरह कांग्रेस के वादों पर भरोसा नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ वाले सीएम बघेल के दावे पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के प्लाटवार को करोड़ों किसानों के कर्ज में डूबा हुआ बताया गया। कंपनी का मुखिया बनने के लिए अडानी ग्रुप ने गांधीनगर में एक और कंपनी बनाई है। सापा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान में कहा गया है कि गुलामी के कारण जाति व्यवस्था अच्छी स्थिति में नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग डरे हुए हैं और 5 राज्यों में उनकी हार तय है। दशहरा रैली से पहले सिंधी गुट ने पोस्टर शेयर कर भारत बंधन के नेताओं को दिखाया। रेलवे कप ने दिवाली गिफ्ट की कीमत 11 लाख से ज्यादा कर दी। कांग्रेस ने बीजेपी को चेतावनी सरकार को मोहन भागवत जैसा भाषण देना चाहिए। पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राहकों को अलर्ट नहीं किया कि केवाईसी बंद हो जाएगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विजय ने 372 इंस्पेक्टरों को सस्पेंड कर दिया है। अमेरिका में कहा जाता है कि अगर सीजीआई अच्छा है तो खराब सिस्टम भी अच्छा हो सकता है। योगी सरकार में अविश्वासियों पर गिरी गांठ। शिक्षा विभाग की गाज गिरी फिलिस्तीन के समर्थन में। फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे पर एमआईएम प्रमुख रिले पर हमला। इजराइल में विश्व बैंक प्रमुख ने कहा कि दुनिया बेहद खतरनाक स्थिति में है। सीएमसी राज कहते हैं कन्या पूजन को ड्रामा कहना अपमान है। खड़गे जी और सोनिया जी ने जवाब दिया, किसानों को मोदी सरकार का तोहफा मिलेगा। प्रधानमंत्री फसल रोग योजना का प्रचार प्रसार किया जाएगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह का दावा है कि राज्य में जल्द ही शांति लौटेगी। रावण दहन कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, इजराइल हमास युद्ध में 4000 रुपए सोना और 5000 रुपए चांदी को नुकसान हुआ। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि चुनाव से पहले वह सिर्फ सीएम थे और अब वह पीएम है। 4 महीने में 36 लड़के 5वीं बार आएंगे। पीएम मोदी, योगी और अमित सभी फूकेंगे चुनावी शंखनाद। कहा कि मोहन भागवत को तनासा के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। मिजोरम में कांग्रेस ने 750 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का किया ऐलान। कविता बोली, तेलंगाना चुनाव में बीआरएस जीतेगी। दावा किया 95 से 100 सीटों पर सत्ता में वापसी करेगी। शिवराज ने फिर किया कमल की ओर इशारा। नाथ ने कहा कि पिछली बार उन्होंने 900 रुपए देने का वादा किया था, अब एक और झूठा पत्र आया है। 2030 तक भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। एसएनपी ने संभावना की घोषणा की है। बिहार में 1,80,000 नौकरियों पर अर्थव्यवस्था फिर से कायम होगी। महाराष्ट्र में दशहरा पर रैली निकालेंगे उद्धवार सिंह। लाखों लोगों के आने का दावा। तेलंगाना के प्रिय शहर में 31 अक्टूबर को प्रियंका गांधी कांग्रेस की चुनावी रैली करेंगी। चुनाव से पहले मिजोरम के सीएम ने ऐलान किया था कि वह पीएम मोदी के साथ शो में हिस्सा नहीं लेंगे। यूपी में डेंगू के मामले 16,000 तक पहुंचे। लखनऊ में 1400 मामले दर्ज। मध्य प्रदेश में गोविंद सिंह राजपूत के महान आचार्य सीता के भ्रष्टाचार के मामले का मामला दर्ज है। राजस्थान में महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा कब मिलेगी, ऐसा बीजेपी ने प्रियंका गांधी के कस्सा तंजौर में कहा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को झटका लगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक इलेक्ट्रिक कारों का इस्तेमाल 10 गुना तक बढ़ जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना में होगा महिलाओं का भविष्य। सरकार ने ब्याज में 50 रुपए की बढ़ोतरी की है। 78 लाख। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा है कि मध्य प्रदेश में जोरदार तरीके से बीजेपी की सरकार बनेगी। 12वीं पास के लिए योगी सरकार द्वारा चलाई जा रही इंटरनल सीपी स्कीम में 200 रुपए मिलेंगे हर महीने। 2500। आरएसएस मोहन भागवत ने कहा, कुछ लोग देश में शांति नहीं चाहते। 30 अक्टूबर को इंदौर में शिवराज और कमलनाथ एक साथ आएंगे और दोनों प्रत्याशियों के नाम का पर्चा भरेंगे। सीएम भूपेश बघेल रविंद्र धान में शामिल होने वाले प्रदेशवासियों को बधाई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के सहयोग से कल से चुनाव प्रचार शुरू होगा। खेल मातृ अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर कूदते हुए कहा कि उनकी सरकार में ज्यादातर लोग गरीब हो गए। बंगाल के खाड़ी में चक्रवाती तूफान से ओडिशा, पश्चिम बंगाल में बारिश शुरू हो गई है।
आचार्य संहिता के मध्य राजस्थान में 15 दिन में 244 करोड़ नकद जमा हुए। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बीजेपी उस सनातन धर्म से लड़ रही है जो देश को तोड़ना और तोड़ना चाहता है। अमेरिका के बाद गाजा के लिए इजराइल जिम्मेदार था और ब्रिटेन अस्पताल में था। पीएम मोदी ने स्वर्णिम युग योजना की तारीफ करते हुए कहा कि 53 लाख वेंडर्स को 9,100 करोड़ का लोन मिला। मध्य प्रदेश में शिवराज के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले इकलौते शिया मिर्ची बाबा ने दिए संकेत। कुमारी सैलजा ने कहा कि बीजेपी को धर्म की बात नहीं करनी चाहिए बल्कि अपना कर्तव्य भी निभाना चाहिए। बिहार और ओडिशा समेत कई राज्यों में बारिश होगी। उत्तर भारत में तापमान गिर रहा है। सीएम सिंधिया का चुनावी निशाना कांग्रेस थी। 2014 और 2019 में भी मोदी थे। 2024 में भी मोदी आएंगे। फरवरी में बिहार बोर्ड हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा होगी। 1.5 सीट जल्द ही लॉन्च की जाएगी। श्रीलंका सरकार का बड़ा फैसला। भारत समेत 7 देशों के लिए 5 महीने का मुफ्त वीजा। नेपाल में तीसरे दिन ताइवान में आया भूकंप। धरती का तापमान 5.6 डिग्री। लिंगित आपदा के बाद मुख्यमंत्री का नाश्ता कार्यक्रम शुरू होगा। शाम को विद्यार्थियों को रागी जावा दिया जाएगा। मोहन भागवत ने इजराइल हमास युद्ध पर कहा कि दुनिया को भारत से कोई उम्मीद नहीं है। धानी सल्ली ने कहा फिलिस्तीनियों के लिए सामग्री भेजना उन बीजेपी नेताओं के लिए आईना है जो कहते थे कि जो फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा है वह आतंकवादियों के साथ खड़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारत सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। आरएसएस मोहन भागवत ने नागपुर में कहा भगवान राम 22 जनवरी को अपने मंदिर जाएंगे। बीजेपी और कांग्रेस में टिकट। हनुमान चालीसा का गान बाहर। कमलवत की आवाज। देश में कोरोना वायरस के 24 घंटे में 14 नए मामले सामने आए हैं। तो ये थी आज हमारे भारत के ताज़ा समाचार। देखते रहिए डेली न्यूज 24 HRS को और खुश रहिए।